हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का की रेसिपी। और ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस आप घर पे बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट बनेगा। और बिना माइक्रोवेव और बिना तंदूर के आप बना सकते हैं। इससे जुड़ी सभी टिप्स और ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, जिससे कि आपका पनीर टिक्का बिल्कुल परफेक्ट बने, इसमें कोई भी कमी ना रहे। तो चलिए बनाते हैं पनीर टिक्का की रेसिपी। दोस्तों, पनीर टिक्का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सभी मसाले ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए तो यहाँ पे मैं पहले ले रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है ये। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसे आप ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और आधा छोटा चम्मच मैं ले रही हूँ गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है ये। इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच मैं ले रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच मैं ले रही हूँ नींबू का रस या फिर विनेगर का यूज़ करें। इसी के साथ मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने क्रश करके ले लिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ भुना हुआ बेसन, आप इसको ले लें। यहाँ पे मैं 2 से ढाई चम्मच का यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच दही का यूज़ किया है। दोस्तों, अब हम इसका एक बैटर रेडी करेंगे, तो हमें सभी चीज़ों को इसमें ऐड करना है। दही, बेसन, बाकी के सभी मसाले, इन सब का एक बैटर हमें रेडी करना है पनीर टिक्का के लिए। तो इन सभी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये मिक्स हो रहा है। यहाँ पे आप चाहिए तो आर्टिफिशियल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और लगेगा, गर्म तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है 2 से 3 चम्मच और उसे एकदम धुआं आने तक गर्म किया है। उसे गरम गरम ही इस बैटर में डालें, उसके बाद आप मिक्स करें अच्छे से। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है पनीर टिक्का के मसाला में। और सरसों का तेल ही यूज़ करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब एक बार चेक कर लें नमक और खटास सभी चीज़ें हैं कि नहीं है। मेरे में थोड़ी सी नमक कम थी, तो मैंने फिर से डाल के इसे मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें सब्जियाँ ले ली। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने मोटे क्यूब्स में काटा है पनीर को, चॉपिंग। आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है, मेरे पास तीनों कलर के कैप्सिकम थे, आप एक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने प्याज लिया, सभी को आप बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके ले लें। अब हम इन सभी सब्जियों को इस टिक्का मसाला में डालेंगे जो हमने बनाया था। इसमें आप एक एक करके डालें और इसे अच्छे से मिक्स करके आप इसे कम से कम आधा घंटा के लिए रेस्ट पे छोड़ दें, जिससे कि सभी फ्लेवर इसके अंदर तक चला जाए। आधा घंटा हो गया है पनीर टिक्का को रेस्ट करते हुए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर भी है। मैंने अलग से कोई कलर का यूज़ नहीं किया है, फिर भी अच्छे से आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके का सीक लेना है। चाहिए तो आप लकड़ी का ले सकते हैं, नहीं तो इस तरीके का भी ले सकते हैं। बट लकड़ी वाले में बहुत अच्छा बनता है, तो मैं उससे ही ज़्यादा करके यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों, पनीर टिक्का को सीख में डालने से पहले एक काम करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है, उसे मैंने गर्म कर लिया है। आप गैस को मीडियम ऑन कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच बटर डालूँगी इसके ऊपर। आप देख सकते हैं, इसे गर्म कर लें, बटर को भी थोड़ा सा गर्म कर लें। उसके बाद आप एक एक करके पनीर के टिक्के को इस तरीके से अलग अलग करके इस पर डालें और इसे अच्छे से दोनों साइड से पका लें। दोस्तों, इसे पकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पनीर टिक्का एक के बाद एक होता है, बीच में इसमें गैप नहीं होता। तो मसाला कभी कभी हमारा अच्छे से नहीं पकता है, क्योंकि हम गैस पे टिक्का को बना रहे हैं। इसलिए आप तवा में पहले इस तरीके से थोड़ा सा दोनों साइड से आप पका लें, जिससे कि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि सब्जियों में थोड़ा सा क्रंचीपन होना चाहिए, कच्चा होता है पनीर टिक्का में। तो आप इसी तरीके से पलट पलट के दोनों साइड से पका लें और सभी को पका के ले लें। अब मैंने इन सभी टिक्का को इस तरीके से पका के एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें हमें तंदूरी फ्लेवर लेके आना है, तो उसके लिए मैंने सीख लिया है, आप देख सकते हैं। और एक के बाद पहले वेजिटेबल को डालेंगे, एक के बाद आपको एक डालना है। पहले पनीर डालिए, कैप्सिकम डालिए, अनियन डालिए, जैसे आपको पसंद है, लेकिन उसी तरीके से आप इसे डालें। अगर आपको हैबिट नहीं है तो आप आगे पीछे आलू लगा दें, जिससे कि ये पनीर जो है हमारा एक जगह पे अच्छे से स्टिक हो जाए। क्योंकि जब हम गैस पे इसे पकाएंगे तो वो पनीर थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो वो थोड़ी सी घूमने में दिक्कत होती है। तो आप उस बात का ध्यान रखें। और इसी तरीके से मैंने सभी को बना कर ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे गैस को ऑन कर लिया है, क्योंकि हमें टिक्का में तंदूरी फ्लेवर चाहिए इसलिए। तो आप गैस पे इस तरीके से ऊपर रखें
और इसे घुमाते हुए आप इसे चारों साइड से अच्छे से पका लें। हमें पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना रहता है, नहीं तो वो ड्राई होने लगता है। तो आपको 40 से 50 सेकंड में सभी तरफ से पक जाएगा। इस तरीके से हल्का सा तंदूरी कलर आ जाए और इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट भी आ जाता है। आपको अगर हैबिट नहीं है तो आप बड़े सीख का भी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरीके से आप बना के सभी को ले लें और गर्मा गर्म आप इसे पुदीने या दही की चटनी के साथ इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन में ऑल बटन को जरूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।